अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अकील अहमद है। आपका टीचर हूँ। मैं बीए बीकॉम बीएससी एडीए एडीसी एडीएस की कंपलसरी इंग्लिश की किताब जो टेक्स्ट बुक है कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कॉलेज के स्टूडेंट्स और प्राइवेट स्टूडेंट देते हैं, वो किताब आपके सामने मैंने दिखाई है। उसका यूनिट नंबर 6 चल रहा है। उसका एक लेक्चर मैं रिकॉर्ड करा चुका हूँ। अभी आज मेरा दूसरा लेक्चर है। इस पूरे टॉपिक का हाउ टू स्टडी मुताल्ला कैसे करें, इसका मैंने ओवरव्यू एक जायज़ा ले लिया है, जिसमें बताया गया है कि तालीम स्टडी हाउ टू स्टडी के बारे में बताया है कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, यानी मुताल्ला करने के लिए दिन में कितने घंटे उसको करना चाहिए, ये उसका बताया गया। और अगर कम मुताल्ला करता है तो क्या होता है, ज़्यादा मुताल्ला करता है तो क्या होता है, सब उस लेक्चर में आप मेरा वो लेक्चर देखिए नंबर 1। अभी लेक्चर 2 है, इसमें आपको ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। देखें, मैं और करीब कर देता हूँ। मैं पहले ये टेक्स्ट पढ़ देता हूँ, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन, इस पैराग्राफ की एक पैराग्राफ नंबर 1 है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको अपने और अल्फाज में जो मैंने नोट्स की शक्ल में बनाई है आपको दूंगा। उसका उर्दू मतलब भी बताऊंगा। जब ये मेरे सारे टॉपिक, सारे पैराग्राफ ख़त्म हो जाएंगे तो इनकी समरी क्या है, इनका सेंट्रल आइडिया क्या है, सब पढ़ाऊँगा उर्दू तर्जुमे के साथ, और साथ में हर जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, मुश्किल वर्ड है, उनकी मीनिंग बताऊंगा। तो चले पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ते हैं। हाउ टू स्टडी यूनिट नंबर 6 का मुताल्ला कैसे करें। मैं पढ़ता हूँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट स्टडिंग। मुताल्ले के बारे में बहुत ज़्यादा गलत फहमी है। मैं यहाँ तर्जुमा कहीं कहीं करूँगा, लेकिन बाद में आपको पूरा तर्जुमा करके बताऊँगा। मोस्ट स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन टॉट द प्रिंसिपल्स बिहाइंड रियली इफेक्टिव वर्किंग। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को, ज़्यादातर स्टूडेंट को ये नहीं बताया जाता कि जो प्रिंसिपल होते हैं स्टडी करने के, इफेक्टिव वर्किंग करने के या इफेक्टिव मुताल्ला करने के जो प्रिंसिपल होते हैं उसके बारे में नहीं बताया जाता। इमेजिन, तस्वर करें, अ ग्राफ शोइंग द अमाउंट अ पर्सन। एक ग्राफ है जो एक शख्स का इस मुताल्ला करने के अमाउंट को जाहिर कर रहा है। ठीक है, जो वो सीखता है वो बता रहा है कि कितने घंटे काम करा और उसने क्या सीखा। लर्न्स अगेंस्ट दी नंबर ऑफ आवर्स, यानी इस ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ आवर्स दिए गए हैं और उसकी लर्निंग बताई गई है कि कितना सीखता है वो। ही वर्क्स इन अ डे, जो वो एक दिन में जो करता है मुताल्ला। इफ़ ही डजेंट डू एनी वर्क, अगर वो एक दिन में कुछ भी नहीं पढ़ता, कोई भी काम नहीं करता, कोई भी तालीम एक घंटा कुछ भी नहीं पढ़ता है वो, तो ही लर्न्स नथिंग, वो कुछ नहीं सीखेगा। और ग्राफ पे उसकी पोजीशन का आएगी 0 पॉइंट नंबर 0 पे होगी। इफ़ ही डस एन आवर्स वर्क, अगर वो एक घंटा पढ़ता है, ही लर्न्स अ सर्टेन अमाउंट, पॉइंट 1 पे जो अमाउंट आ रहा है, सतह जो पॉइंट 1 की ग्राफ की सतह पे है, उस पर जो अमाउंट आ रहा है वो वहाँ तक लर्न करेगा। मैं अभी ग्राफ बना के दिखाऊंगा आपको अपने नोट्स में। इफ़ ही डज 2 आवर्स वर्क, अगर वो 2 घंटे पढ़ता है, ही लर्न्स अबाउट ट्वाइस, डबल वो सीखेगा, एज मच, पॉइंट 2 पे पहुँच जाएगा वो। इफ़ ही डज मोर वर्क, और वो अगर और मुताल्ला करता है, ही विल लर्न स्टिल मोर, पॉइंट 3 के ऊपर पहुँच जाएगा। उस पर जो परसेंटेज चाहिए उतना मुताल्ला, उतना वो लर्न कर लेगा। हाउएवर, लिहाजा, इफ़ ही ट्राइज टू डू 23.5 आवर्स, अगर वो 23.5 घंटे काम करे या पढ़ाई करे इन वन डे, एक दिन में, ही विल बी सो एग्जॉस्टेड, वो बहुत थक जाएगा, दैट ही विल हार्डली रिमेंबर एनीथिंग, शायद ही वो कुछ याद रख सके जो उसने पढ़ा है। वट ही हैज़ लर्न विल बी वेरी लिटिल, तो वो जो है पॉइंट 4 पे पहुंच जाएगा। इफ़ ही डिड लेस वर्क, ही वुड लर्न मोर, पॉइंट 5, अगर वो कम काम करता है तो वो कम सीखेगा। तो ये पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ के दिखाया है। तो अब मैं इस पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको अपने नोट्स के ज़रिए से, अपने नोट्स पे लेके जाता हूँ आपको। देखिए, मेरा नोट्स है, लेक्चर नंबर मेरा, ये लेक्चर नंबर 2 है इसका, हाउ टू स्टडी मुताल्ला कैसे करें, किताब का यूनिट नंबर 6 है ये मेरा चैनल है, इंग्लिश मास्टर चैनल है। इसमें मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर्स।
मेरा नाम अकील अहमद है, LLB एंड LLM मेरी तालीम है, ठीक है। और ये किताब है इंग्लिश पार्ट 1 टेक्स्ट बुक है ये फॉर BCom पार्ट 1, BA पार्ट 1, BSc पार्ट 1 या ADC पार्ट 1, ADA पार्ट 1 या ADS पार्ट 1। रेगुलर जो कॉलेज से पढ़ते हैं स्टूडेंट और जो प्राइवेट एग्जाम देते हैं उन सबके लिए लाजमी किताब है इंग्लिश की, ठीक है। चले, ये मैंने लिख दिया है ऊपर, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ऑफ ईच पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन दूंगा ऑफ द टेक्स्ट हाउ टू स्टडी की। ये मेरा पैराग्राफ नंबर 1 है जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया है। तो स्टार्ट करते हैं। द ऑथर इज एक्सप्लेनिंग दैट देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अबाउट द स्टडी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, ठीक है। यह ऑथर मुसन्निफ है, एक्सप्लेनिंग वजाहत कर रहा है, दैट माने के देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, बहुत ज़्यादा गलत फहमी है, अबाउट द स्टडी मुताल्ले के बारे में, एंड इट्स इम्प्लीकेशन, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ही डिस्क्राइब्स, वो बयान करता है, अ ग्राफ दैट, और एक ग्राफ बना के आपको डिस्क्राइब कर रहा है कि दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ लर्निंग समवन डज एंड द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इन अ डे। उस ग्राफ के अंदर उसे बताया है कि कितने घंटे अगर वो पढ़े तो कितना सीखता है। वो दो चीज़ें दिखाई है, लर्निंग सिखाई है और घंटे बताए गए ग्राफ के अंदर, और उसको बताया कैसे। एज ए पर्सन वर्क्स मोर आवर्स, अगर वो ज़्यादा पढ़ता है, ज़्यादा काम करता है पढ़ने का, ही विल बिकम टायर्ड, वो टायर हो थक जाएगा, एंड अनएबल टू रिटेन व्हाट ही हैज़ लर्न, तो वो इस काबिल नहीं रहेगा जो उसने सीखा है। आपको पैराग्राफ में 23.5 घंटे का बताया था कि वो कुछ नहीं सीखेगा, जो भी सीखेगा सब भूलता चला जाएगा। मैंने यहाँ पे किताब में ग्राफ तो नहीं दिया है बना के, मैंने यहाँ ग्राफ बनाया है आपके सामने। ये मैंने एक्स एक्सिस बनाई है, यहाँ पे मैंने आवर्स घंटे दिखा दिए, और ये मैंने वाई एक्सिस दिखाई है, यहाँ पे मैंने जो जो सीखेगा घंटे। तो मैंने 20 से शुरू करा, 20 हासिल करेगा, 40 करेगा, 60 करेगा, 100% सीखेगा, यानी फीसद समझ लीजिए। लर्न है, ये लर्न साइड का है ये, और ये आवर्स है। अब अगर वो 1 घंटा पढ़ता है तो किस पॉइंट पे पहुंचेगा? पॉइंट नंबर 1 पे पहुंच जाएगा, जहाँ पे उसे कितनी लर्निंग करी है? 20% लर्निंग करी है दिमाग में। 2 घंटे पढ़ता है तो और ऊपर चले जाता है, 40% लर्निंग कर ली उसने, पॉइंट नंबर 2 पे पहुंचता है। इसी तरह पॉइंट 3, 4, 5 ये लर्निंग करता है, लेकिन 5 घंटे से ज़्यादा अगर वो लर्निंग करेगा तो वो थक जाएगा, ठीक है। 5 घंटे उसका एक मिनिमम है, जो आगे पैराग्राफ में बताया जाएगा, लेकिन मैंने इसी पैराग्राफ में आपको बता दिया है। तो स्टूडेंट, अब मैं इसका बाकायदा आपको तर्जुमा जो है ट्रांसलेशन करके पैराग्राफ की बताता हूँ। अभी मैंने वर्ड टू वर्ड कोई मतलब इसमें ऐसा नहीं लग रहा जो मुश्किल हो, आपको मैंने बता दिया सारे मतलब, डिस्क्राइब बयान करना होता है। अब मैं इसका तर्जुमा सुने इसका आपके सारे के लिए। मुसन्निफ वजाहत कर रहा है कि मुताल्ला और इसके मुज़म्मिरात यानी इम्प्लीकेशन का लफ्ज़ आया है के बारे में काफ़ी इबाहम कन्फ्यूजन है। वो एक ग्राफ की वजाहत करता है जो किसी के सीखने की मिकदार और एक दिन में काम करने वाले घंटों की तादाद के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। जैसे कि एक शख्स ज़्यादा घंटे काम करता है तो वो थक जाएगा और जो कुछ इसने सीखा है इसे बरकरार नहीं रख सकेगा। इसलिए इसने बताया है कि एक शख्स इतना ही काम कर सकता है या पढ़ सकता है जितना वो याद रख सके, ठीक है। इस पैराग्राफ में और ज़्यादा नहीं बताया, आगे पैराग्राफ में देखेंगे। तो हम अपना हर लेक्चर एक पैराग्राफ में ही ख़त्म करेंगे। अब सेकंड पैराग्राफ के लिए बरस इसका 3rd लेक्चर देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कन्फ्यूजन अगर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम आपकी कन्फ्यूजन क्लियर कर देंगे। शुक्रिया।